मैं डॉक्टर गोपीराम शर्मा आपका समुत्कर्ष चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम रिपोर्ताज विधा के बारे में पढ़ते हैं। रिपोर्ताज विधा गद्य विधाओं में बहुत बात की है। 1940 के लगभग रिपोर्ताज लिखे जाने प्रारंभ हुए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस विधा का जन्म हुआ और ये विधा लोकप्रिय होनी शुरू हुई। रिपोर्ताज शब्द एक फ्रेंच शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है, और उसी शब्द को हमने वैसा के वैसा ले लिया। अर्थात इसमें किसी घटना का वर्णन किया जाता है। अखबार भी, समाचार पत्र भी किसी घटना का ही वर्णन करता है, परंतु रिपोर्ताज और अखबार में फर्क ये रहता है कि इसमें वर्णन जो होता है वो भावनाओं के रंग में रंगा होता है या बिंबधर्मी होता है। अर्थात हम अगर इसे एक शब्द में कहें तो साहित्यिक शैली में होता है। अर्थात रिपोर्ताज होने के लिए तीन चीजें आवश्यक है। एक, वह गद्य की विधा हो। दूसरी, उसमें किसी महत्वपूर्ण घटना का चित्रण हो। और तीसरी, वो साहित्य की शैली में वर्णन हो। अर्थात किसी अखबार जैसी, पत्रकारिता जैसी घटना का वर्णन भी अगर साहित्यिक शैली में कर दिया जाए तो उसे ही रिपोर्ताज कहते हैं। रिपोर्ताज जो है वो अभी बहुत ज़्यादा हिंदी साहित्य में सामने नहीं आए हैं। जो महत्वपूर्ण रिपोर्ताज हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं, जिनसे हिंदी साहित्य लाभान्वित हो रहा है, उनके नाम आपके सामने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। रांगे राघव का रिपोर्ताज है तूफानों के बीच, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से आगे और नाम है शिव सागर मिश्र, उनका है वे लड़ेंगे हजारों साल। धर्मवीर भारती के दो हैं, एक है युद्ध यात्रा, दूसरा है धर्म क्षेत्रे युद्ध क्षेत्रे। विवेक की राय का रिपोर्ताज है जुलूस रुका है। फणीश्वर नाथ रेणु ने 3 रिपोर्ताज लिखे हैं, ऋण जल धन जल, एकलव्य के नोट्स और नेपाली क्रांति कथा। ऋण जल धन जल जो है बाढ़ आने के और जाने की जो कथा है, उसको उन्होंने साहित्यिक शैली में इस घटना का वर्णन किया। मणि मधुकर के 2 रिपोर्ताज हैं, सरकंडों की सारंगी और सूखे चेहरों का भूगोल। निर्मल वर्मा के है चीड़ों पर चांदनी। जोधपुर के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सत्यनारायण के रिपोर्ताज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस आदमी को पढ़ो, यहीं कहीं नींद थी, जहां आदमी चुप है, कबाड़ी का चश्मा, उनके रिपोर्ताज है जो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शिवदान सिंह चौहान के कई रिपोर्ताज हैं, लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ लड़ाई, जिंदगी की लड़ाई। प्रकाश चंद्र गुप्त का है अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल। उपेंद्र नाथ अस्क है पहाड़ों में प्रेममय संगीत। रामनारायण उपाध्याय गरीब और अमीर पुस्तकें। भदंत आनंद कौशलायन, मिट्टी देश की बुलाती है। शमशेर बहादुर सिंह, प्लाट का मोर्चा। विवेक की राय का है बाढ़ बाढ़ बाढ़। राम कुमार वर्मा, पेरिस के नोट्स। निर्मल वर्मा, प्राग एक स्वप्न। कैलाश नारद, धरती के लिए। राम कुमार वर्मा, पेरिस के नोट्स आ गया था, बात कर ली थी। सती कुमार, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। श्रीकांत वर्मा, मुक्ति फौज। कमलेश्वर, क्रांति करते हुए आदमी को देखना। चंडी प्रसाद सिंह, युवराज की यात्रा। और जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी का है चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क। ये प्रमुख रिपोर्ताज
को मैं पुनः बता दूं कि ये रपट, जिसको हम हिंदी में रिपोर्ट को रपट कहते हैं, रपट जैसा ही है। रपट और रिपोर्टाज में फ़र्क ये हुआ कि रपट जहाँ रूखी सूखी बिना भावों वाली होती है, रिपोर्टाज उसमें संवेदना और भावों को लिए होता है। साहित्यिकता जब रपट प्लस साहित्यिकता आने पर ही रिपोर्टाज बन जाता है। इन रिपोर्टाजों को देखिए और अध्ययन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।